मांग का टुकड़े खाने वाले ऐसे चलते जैसे बड़े अमीर हो। निश्चित वो अमीर हैं, उनके पास कुछ नहीं है, पर जिनका ये सब कुछ है वो भगवान उनके अपने हैं। एक महात्मा थे प्रज्ञाचक्र, मुगलसराय स्टेशन पर खड़े, इतने प्रसन्न, इतने प्रसन्न। आपने नाम सुना होगा, मानव सेवा संघ के संस्थापक श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज। बचपन में ही नेत्रहीन हो गए थे, पर बड़ी मस्ती में रहते, अकेले घूमते। एक आदमी ने देखा कि रेल स्टेशन पर अकेले खड़े आदमी इतने प्रसन्न। उसने कहा कि बाबा बड़े प्रसन्न दिख रहे हो। बोले हाँ हाँ, करोड़ों का धन मिला है। करोड़ों का धन? हाँ। तो कुछ तो हमें, बोले 1-8 लाख तुम्हें भी दिला देंगे। कहां जा रहे हो? वो आदमी बोला पटना। बाबा बोले हम भी पटना जाएंगे। टिकट ले लिया? वो बोला नहीं। जाओ ले आओ टिकट, 2 ले आना। 2 क्यों? बोले 1 अपना हमारे लिए, 1 तुम्हारे लिए। वो गया, 2 टिकट ले आए। हाँ, हमारा टिकट हमें दे दो, तुम अपना अपने पास रखो। बोले महाराज वो 1 लाख का फायदा। बोले अभी हाल कराते हैं क्या? बोले 1 लाख का सबसे बड़ा लाभ एक बात में है, तुमने यह नहीं देखा कि मैं क्यों प्रसन्न रहता हूं? कहा क्यों? बोले जेब तुम्हारी, खर्च हमारा। पर जानते हो, जैसे बैंक में जगह जगह खाता हो किसी का, चाहे जहां निकाल लेगा एटीएम से, बोले इसी तरह सबकी जेबें यह भगवान की बैंक है और इसमें हमारा सब जगह खाता है, कहीं से भी निकालना है। बोलो भगवान के भरोसे रहने वाले ऐसे निश्चिंत। एक महात्मा गाते थे, हर हाल में खुश रहना कोई हमसे सीख जाए। हम तो रोने लगते हैं और न रोए तो लोग रुलाने लगते हैं। मालूम दुनिया वाले कैसे हैं? कोई कहे कि हम तो अरे इसी में प्रसन्न है, क्या है, बहुत बढ़िया, कुछ नहीं चाहिए। तो वो लोग कुछ मिला ही नहीं, कुछ किया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो ऐसे तो रहोगी। बेकार, ये कोई जिंदगी है? देखो उनको अरे उनको और इनको सब दूसरों पर आधारित हैं। जो अपने आप की मस्ती में रहे उसका नाम महात्मा है। एक महात्मा कहते थे कि सामान सम्मान पाकर तो हर आदमी खुश रहता है, और बिना सामान के, बिना सम्मान के कोई खुश रह जाए, यह महात्मा गिरी है, यह साधुगिरी है। इसलिए भिखारी अगर दरवाजे पे आ जाए और आप अगर भिखारी को कुछ दे दें तो भिखारी का भाग्य है। भिखारी दरवाजे पर आ जाए, आप भिखारी को भीख दें तो यह भिखारी का भाग्य है। लेकिन कोई भिक्षु, कोई संत दरवाजे पर आ जाए और आप संत को कुछ दें तो यह आपका भाग्य है कि द्वार पर भिक्षु आया है। इसलिए एक महात्मा भिक्षा करते थे, उन्होंने एक भजन कहा, भिक्षु है पर हम भिखारी नहीं हैं। देखो, हाथ पांव सिर जो सबके हैं सो हमारे हैं, है ना? और किसी किसी को खुजली लगती है कि नहीं? ऐसे ऐसे करता, ऐसे ऐसे करता खुजली, पर हर कोई तो नहीं करता। जरूरी है कि सिर में खुजली हो। मुझे लगता है इसी तरह मन सबके है कि जिनके मन में वासना का रोग लगा होता है उन्हीं को चाह की खुजली होती है। पर ये भगवान के भजन में डूबे कोई इसलिए थोड़े ही जा रहे हैं कि भगवान राजा के घर में जन्मे हैं तो हमें थोड़ा ही बहुत कुछ बनाने, कोई पद राजा। अरे नहीं, ये गाने जा रहे हैं
ये गाने जा रहे हैं, मांगने नहीं। और मांगे तो वो जो खाली हो, ये खाली नहीं है, भरे हैं। हाल है स्वर्ण कलश सरयू जल से भरा है, थाल मणि मोतियों से भरा है। भरा ही है, खाली क्या है जो मांगे। अरे मुख भी खाली नहीं, गावत प्रभु के गुण गायन से मुख भरा है। और चरण श्री रामोन्मुख गति से भरे। ये होते हैं भक्त। एक बार एक फकीर महात्मा अकेला बालू में पड़ा, शरीर पर एक लंगोटी, बालू में पड़ा। बहुत बड़ा बादशाह निकला उधर से। लोगों ने कहा, ए बाबा हटो हटो, बादशाह आ रहा, हटो हटो। फकीर ने देखा, बोले कह दो बादशाह से इतना बड़ा मैदान पड़ा और कहीं से जाए, शहंशाह पड़ा है, नहीं हटता है। लोगों ने कहा शरीर पे कपड़ा नहीं, शहंशाह है। बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह आया, बोले तुम शहंशाह कैसे? फकीर ने कहा तुम बादशाह कैसे? बोले हमने कई देश जीत लिए हैं। अब कहां जा रहे? बोले एक देश को जीतने जा रहे हैं, आशीर्वाद दो कि जीत लें। फकीर ने कहा कि फिर भी हमसे मांगने लगे। और जिस देश को तुम जीतने जा रहे हो सकता ना भी जीत पाओ, क्योंकि कामनाओं की यात्रा कभी पूरी होती नहीं है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, और बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी वो कम निकले। अच्छा चलो तुम बहुत बड़े राजा हो, तुम्हारे राज्य की कीमत कितनी है जानते हो? अरे महाराज बहुत बड़ा साम्राज्य जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। महात्मा बोले पता है, मान लो इस रेगिस्तान की रेत में अकेले तुम भटक रहे हो, तुम्हें प्यास लगी हो, तुम्हारे पास पानी पीने का कोई साधन ना हो, कहीं कोई आधार न दिखाई दे रहा हो, तब तक मैं निकलूं, मेरे पास एक लोटा पानी हो। वह पानी मांगने के लिए तुम कितना दे सकते हो? बोले करोड़ों रुपया देंगे। फकीर ने कहा फिर भी ना दें तो? बोले मेरे प्राण जा रहे हैं, आधा राज्य दे दूंगा। बोले उसके बाद भी मैं ना दूं तो? अरे बोले मैं पूरा राज्य दे दूंगा, पर मुझे एक लोटा पानी पीने को मिल जाए। महात्मा बोले तुम तो दे दोगे ये पूरा राज्य, मैं ना दूं एक लोटा पानी तो? फकीर ने कहा कि देख लिया, जिस राज्य की तुम इतनी तारीफ कर रहे थे, उस तुम्हारे राज्य की कीमत है एक लोटा पानी। फकीर से बादशाह ने कहा हमें कुछ दे दो। बोले तुम्हें क्या दे दें? अच्छा तो हमसे कुछ मांग लो। फकीर ने कहा कुछ नहीं चाहिए, तुम सामने बीच में जो खड़े हो तो सूरज की रोशनी और धूप मिलनी बंद हो गई है, तुम एक तरफ हट जाओ ताकि ऊपर वाले से सीधा हमारा संबंध हो जाए। तुम्हारे बीच में आने से ऊपर वाले की रोशनी मिलनी बंद हो गई, तुम एक तरफ हट जाओ, उसके हमारे बीच में तुम काहे को? हम उसी के कारण शहंशाह हैं। निराले होते हैं भाई भक्त भी। एक महात्मा के बारे में मैंने सुना, कोई आयोजन कर रहे थे यज्ञ का। उस जमाने में एक आदमी आया, बोला महाराज काहे को सबसे 5-5, 10-10 रुपया मांगते हो? मैं अकेला ही 25,000 लगा के आपका यज्ञ करा देता हूं। स्वामी जी ने कहा कि नहीं, तुम्हारे अकेले की जरूरत नहीं, सबके भाग से यज्ञ होगा। उसको लगा कम है, बोले 50,000 दूं? स्वामी जी बोले नहीं लेना। बोला लाख? बहुत पुराने जमाने की बात है, जब 1 रुपए की भी बहुत कीमत होती थी। अंत में उसने कहा 1.25 लाख।
महात्मा बोले नहीं। तो बोला कि महाराज सोच लो, इस जमाने में 1.25 लाख देने वाला कोई मिलेगा नहीं। सोच लो, 1.25 लाख देने वाला कोई मिलेगा नहीं। महात्मा मुस्कुराकर बोले देने वाला तो मिल ही जाएगा, तुम दे ही रहे हो। लेकिन यह भी देख लो कि देने वाला मिल भी जाए पर नहीं लेने वाला भी नहीं मिलेगा। उसको निराश लौटना पड़ा। उसके सामने ही एक महिला घास बेचकर लौटी। उसकी धोती के छोर में चवन्नी बंधी थी। वो आई, यज्ञ कौन कर रहे हैं महाराज? यज्ञ। उसने चवन्नी ये यज्ञ में देना चाहती। महात्मा ने खुद उठकर हाथ बढ़ाकर उसकी चवन्नी ली और कहा मेरा यज्ञ इस दान से पूरा होगा। अरे राजा के पास क्या, ये तो राम राजा के पास जा रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं चाहिए। मुख भरा है राम जी के गुण गायन से, चरण भरे हैं रामोन्मुख गति से। और गई आरती उतारती है। आरती उतारी जाती है दीपक से, और दीपक है ज्ञान का रूप। मानो ज्ञान की ज्योति ईश्वर का साक्षात्कार करके धन्य हो गई। न्योछावरी करही धन। आज भी हमारे यहाँ परंपरा है, भगवान की आरती होती थी, न्योछावर में पैसे ही। क्यों भाई देते ना पैसा? क्यों? इसलिए कि पैसा मिलता है भाग्य से। पैसा मिलता है भाग्य से। हम लोग क्या सोचते हैं, बड़े आदमी के यहां चलो, बहुत बड़े के यहां चलो, अच्छा मिलेगा। क्या है यार रीमा गैरी में कुछ नहीं रहा, इनको हटा, बड़े आदमी। बात ठीक है, चलते हैं। और जब वहां किसी कर्म के नहीं खाए के बड़े आदमी, इससे तो वही। अरे भाई, न किसी का गुण है न किसी का दोष है। एक आदमी अपने घर में था, प्यासा, उसने अपना लोटा लिया, सोचा कुआं, अरे गांव का छोटा, तालाब के पास, अरे तालाब भी छोटा, नदी के पास, नदी भी छोटी, समुद्र के पास। जब वो कुआं, तालाब, नदी सबको छोड़कर समुद्र के पास गया कि बहुत मिलेगा, समुद्र के पास पानी की कमी नहीं है। अरे उसके पास तो कमी नहीं, पर तुम्हारा लोटा तो उतना नहीं है। क्यों भाई? लोटा चाहे कुएं में डुबो, चाहे नदी में, चाहे तालाब में, चाहे समुद्र में, पानी उतना ही बनेगा। ये लोटा क्या है? ये कर्म कमंडल कर लिए तुलसी जहां जहां जाए, सरिता कूप समुद्र जल बूंद नाधिक समाए। कोटि उपाय करे धन के हित भाग लिखो, तितनो ही लहे गो। एक महात्मा अपनी फक्कड़ी भाषा में बोलते थे कि भाग्य में होगा तो किसी का बाप रोक नहीं सकता, मिलेगा, और नहीं होगा तो किसी का बाप दे नहीं सकता, उतना ही मिलेगा जितना है। एक महात्मा से एक सज्जन बोले हमारे बेटे को समझा दो। बोले क्या समझा दे? बोले ये बहुत खाता है। महात्मा हंसकर बोले कि ज्यादा नहीं खाता है। कहा क्यों? बोले हर आदमी उतना ही खाता है जितना उसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। डायबिटीज हो जाए तो मिठाई खाना बंद, अरे मिठाई खाने का खाता खत्म, फिर वो खाता नहीं रखाता है। इसलिए ठीक है, ये धन है भाग्य से मिलता है, भाग्य बनता है कर्म से, तो धन हुआ कर्म का फल। तो ज्ञान की ज्योति आरती के बहाने ईश्वर का साक्षात्कार करके धन्य हो गई, और कर्म का फल ईश्वर पर न्योछावर हो गया। प्रधानता भक्ति की थी, उसका फल मिल गया। बार बार शिशु चरण पर ही